बलाल के मुल्ज़म मरकज़ी मुल्ज़म जो है उसके और जो मकतूल की बीवी समीना के नाजायज़ ताल्लुकात थे, वो पिछले कुछ अरसा से इनके पास मुलाजमत के हसूल के लिए लाहौर में रह रहा था। इन्होंने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए और इन दोनों ने मिल के फिर ये प्रोग्राम ड्रामा रचाया, ये कंदोनाक फेल कर दिया और ताकि हम दोनों मिल के फिर ये शादी कर सकें। रमज़ान अभी जो मकतूल है उसका कज़न है, फूफी का बेटा है। जब उसको इंटरोगेट किया तो उसने ये इंकशाफ कर दिया, मान गया कि मैंने तो जो मकतूल है रमज़ान, इसकी बीवी के कहने पर ये सारा काम किया है। जो समीना है उसकी इस मकतूल के साथ दूसरी शादी थी और उसकी पहली डिवोर्स भी उसके एटीट्यूड की वजह से ब्रेक आउट हुई चीज़ें, क्योंकि इस केस से वो बिल्कुल डायरेक्टली मुंसलिका चीज़ें नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक होता है ना आपका एक प्रोफाइल, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ही जो करते हैं, तो उसका इस तरह का हिस्ट्री थी कि वो पहले खावन से भी लड़ के उसने तलाक ली हुई थी और मकतूल की और समीना की औलाद भी थी, बेटी भी थी। औलाद होने के बावजूद उसने ये सारा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसने ये अपने ये नाजायज़ तल्लुकात का और ये हवस और ये जो लस्ट है हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा फैल रही है, उसका नतीजा है। मरकज़ी मुल्ज़म है, उसने इसको किस जगह बुलाया, वहाँ पर जाकर जो फायरिंग की है, ये समीना जो उसके साथ मौजूद थी या अकेले ने इससे फायरिंग? नहीं, ये इनका प्लान था, वो बैक एंड पे थी। इसको घर से बाहर बुलाया गया, चूँकि ये आपस में कज़न थे, कज़न ब्रदर से मैंने अर्ज़ किया, तो एतमाद का तो रिश्ता फिर बहुत था ना, तो उसको बाहर बुलाया गया और तरीके से ये बाहर जा रहे थे और उसने उसको मल्टीपल इंजरीज की। तो मकसद इनका सिर्फ ये था कि इसको अपने शोहर को उठा के उसे शादी करना या कोई और लालच था? जी यही था बादी नज़र में यही था। लाहौर का इलाका काना है जहां पर बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करवा दिया। वारदात कब और कैसी हुई, इस वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशन माल्टोन इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि सर बताइएगा वारदात जो है वो कब और कैसी हुई, मुल्ज़मान पुलिस की गिरफ्त में कैसे है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो मकतूल है और इसकी फैमिली ये ज़िला विहाड़ी के रहायशी थे। लाहौर में ये निस्तर कॉलोनी के इलाके में सदफ़ कॉलोनी में रहते थे। 22/1/2026 को पुलिस को साइमल्टेनियसली 2 सोर्सेज से पता चला कि एक बंदा सब अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में मौजूद है। एक कॉलर था इसका भाई और दूसरा हमारा पुलिस का जो अपना खिदमत काउंटर है उसके ज़रिए से मालूम हुआ। इस इंफॉर्मेशन पे हमारी लोकल पुलिस ऑपरेशन की और इन्वेस्टिगेशन विंग की इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और फिर डीएसपी साहब का ना फौरी तौर पे मौके पे गया है। मैंने भी वहाँ पे जाके चेक किया, तो जो हमारा उस वक़्त जो मज़रूब था, बाद में जो जिसकी डेथ हो गई, रमज़ान उसका नाम था, फैक्ट्री वर्कर था। अब उसको उस हालत में फायर आर्म इंजरीज़ थी, मल्टीपल इंजरीज़ थी, तो हमें चूँकि क्लू नहीं था, दैट वाज अ ब्लाइंड केस, ब्लाइंड इंसिडेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन विंग ने, डीएसपी साहब ने, इंचार्ज साहब ने बड़ा प्रोफेशनल काम करते हुए अगले 5-7 घंटे में ही इसको ट्रेस कर लिया। हमारे सीसीटीवी फुटेज थे, सीडीआर थे और हमारी जितनी टेक्निकल डिजिटल टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल किया, तो हम एक ऐसे सस्पिशियस कैरेक्टर तक पहुँचे जो मजरूब उस वक्त मजरूब था। अभी जो वो तो बयान देने के काबिल भी नहीं था, उसके बाद उसकी डेथ होगी, तो कैसे शक गुजरा? जो वो एक ऐसा जो सस्पिशियस कैरेक्टर है जिसको हमने इंसर्कल किया, वो पता चला कि वो जो रमज़ान अभी जो मकतूल है उसका कज़न है, फूफी का बेटा है, फूफा। जब उसको इंटरोगेट किया तो उसने ये इंकशाफ कर दिया, मान गया कि मैंने तो जो मकतूल है रमज़ान, इसकी बीवी के कहने पर ये सारा काम किया है। और मज़ीद तफ्तीश से जब चीज़ें खुली तो उसको भी हमने समीना को, जो उसकी रमज़ान की बीवी है, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया और ये इंकशाफ हो गया कि इसके बलाल के मुल्ज़म मरकज़ी मुल्ज़म जो है उसके और जो मकतूल की बीवी समीना के नाजायज़ ताल्लुकात थे, वो पिछले कुछ अरसा से इनके पास मुलाजमत के हसूल के लिए लाहौर में रह रहा था। इन्होंने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए और इन दोनों ने मिल के फिर ये प्रोग्राम ड्रामा रचाया, ये कंदोनाक फेल कर दिया और ताकि हम दोनों मिलके फिर ये शादी कर सकें। तो जिस दौरान ये वारदात हुई उसकी बीवी का पुलिस की जानिब से कोई बयान लिया गया, तो उसका तब क्या कहना था कि किसने उसके शोहर को? इब्तदाई तौर पे तो चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि एक ब्लाइंड केस था तो तमाम लोग खामोश थे। हमारा ही ये काम था, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का ये एक ये सोलो ये काम चल रहा था
और जब ये इंकशाफ किया उसने मुलज़म ने गिरफ़्तारी के बाद, तो फिर इमीडिएटली फिर हमने समीना को गिरफ़्तार किया। अब उसमें थोड़ा सा ज़रा उसका जो एक उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल या उसकी जो हिस्ट्री है उसको भी देखना ज़रूरी था कि वो जो समीना है उसकी इस मकतूल के साथ दूसरी शादी थी और उसकी पहली डिवोर्स भी उसके एटीट्यूड की वजह से ब्रेक आउट हुई चीज़ें। गो के इस केस से वो बिल्कुल डायरेक्टली मुंसलिका चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक होता है ना आपका एक प्रोफाइल, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ही जो करते हैं, तो उसका इस तरह का हिस्ट्री थी कि वो पहले खावन से भी लड़ के उसने तलाक ली हुई थी और मकतूल की और समीना की औलाद भी थी, बेटी भी थी। औलाद होने के बावजूद उसने ये सारा दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसने ये अपने ये नाजायज़ तलक़ात का और ये हवस और ये जो लस्ट है हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा फैल रही है, उसका नतीजा है कि ये एक कीमती इंसानी जान गई। और पुलिस का ये क्रेडिट है कि उसने चंद दिनों में इसको जो अंधा कत्ल था उसको ट्रेस कर लिया। तो ये बताएं जो मरकज़ी मुलज़म है उसने इसको किस जगह बुलाया, वहाँ पर जाके जो फायरिंग की है, ये समीना जो उसके साथ मौजूद थी या अकेले ने इससे फायरिंग की? नहीं, ये इनका प्लान था, वो बैक एंड पे थी। इसको घर से बाहर बुलाया गया, चूँकि ये आपस में कज़न थे, कज़न ब्रदर्स में नर्स किया, तो एतमाद का तो रिश्ता फिर बहुत था ना, तो उसको बाहर बुलाया गया और तरीके से ये बाहर जा रहे थे और उसने उसको मल्टीपल इंजरीज की। तो मकसद इनका सिर्फ ये था कि इसको अपने शोहर को उठा के उसे शादी करना या कोई और लालच था? जी यही था बादी नज़र में यही था। बस उसका जो प्राइम मोटिव यही था। तो वर्किंग क्लास है, ये बड़ी वो है, गरीब लोग हैं। तो इस सारे मामले में हमें DI साहब इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा साहब की बड़ी सपोर्ट भी रही, गाइडेंस थी और ऑल द वे उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तमाम जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं तफ्तीशी अमूर में, तो उनकी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में इनका बहुत आला काम। पता लग रहा है कि वारदात के बाद दोनों मुलजमान ने जो है मौके से भाग गए थे, तो कौन सी जगह जहाँ से इनको ट्रेस किया गया, गिरफ्तार? जी, दोनों मुलजमान जिसका इनका आबाई इलाका चूँकि बुरेवाला था, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, तो वहाँ से फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। तो दोनों की जानिब से इतराफ़ जुर्म कर लिया गया? जी, कर लिया गया।